नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागी रास्ते रम्या अमरीश प्रार्थना करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। सुहानी सर्दी है और इसी सुहानी सर्दी के बीच एक खबर ऐसी आई है जिसने दहला के रख दिया है। ये खबर मैं लेकर आई हूँ दिल्ली से। साउथ दिल्ली के देवली गांव में एक फौजी रहते थे। पिछले 31 सालों से देवली गांव में रह रहे हैं दिल्ली के। पन्ना से रिटायर्ड फौजी राजेश फौजी रिटायरमेंट के बाद में वे एक सैनिक फर्म में उद्योगपति के पीएसओ। परंतु बुधवार 4 दिसंबर 2024 को उनके साथ और उनके परिवार के साथ ऐसा हुआ जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। और पूरा मोहल्ला, पूरा देवली, पूरा दिल्ली। कहानी क्या है बताती हूँ आपको। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है उसको भी दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे परिवार के सदस्य बन जाइए, क्योंकि आपके बिना मेरा जीवन और खुशियां अधूरी हैं। तब मैं अपने विचार, अपनी कहानी आपको नहीं सुना देती हूँ। मुझको सुकून नहीं कि कहानी जो साउथ दिल्ली के देवली गांव से है। इस घटना से पूरी दिल्ली सहम गई और हर कोई विचार करने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फौजी राजेश, जिनकी उम्र लगभग 51 साल, पत्नी कोमल जिसकी उम्र 45 साल और बेटी कविता जिसकी उम्र लगभग 27 साल थी, और वह जूडो में ब्लैक बेल्ट। अपने घर पर उनका छोटा बेटा अर्जुन सुबह के लगभग 5:30 बजे के आसपास वह मॉर्निंग वॉक पर चला गया। हमेशा की तरह वह अपना बैग लेकर मॉर्निंग वॉक पर जाता था। 4 दिसंबर को भी वह अपना बैग लेकर मॉर्निंग वॉक पर गया, परंतु जब वह वापस अपने घर पर लौटा तो वह एकदम से रोना, चिल्लाना और चीखना शुरू कर देता है। अपना माथा पीटना शुरू कर देता है और दौड़ा दौड़ा घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक जिम था, वह वहां जाता है। वहां पे जो जिम के मालिक थे उनको बुला कर लाता है, और जो जिम में और लोग थे वह सभी दौड़े आ गए। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और उससे हर कोई सहम गया। मकान में ग्राउंड फ्लोर पर फौजी राजेश पड़े थे। वह खून से लथपथ थे और उनके गले में एक चुन्नी बंधी हुई थी। अब ये सभी लोग जब फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पर देखा कि उसकी बहन, उसकी माँ, वे एक मृत पड़े हैं। उनका गला रेता हुआ है और वह कंबल में लिपटी, माँ बेटी कंबल में लिपटी हुई हैं। सब लोगों ने मिलकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस आ गई। पुलिस ने जब कंडीशन देखी उस घर की, वहां पर हत्या की, तो पुलिस भी सन रह गई। बेटा रोए जा रहा था, चिल्लाए चीखे जा रहा था कि अब वह अनाथ हो गया है। पुलिस भी सहम गई। बात तो सच थी। देखा कि बेटा जब घर में आता है परिवार का कत्ल हो चुका था। चारों तरफ घर में, फर्स्ट फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर खून ही खून बिखरा पड़ा था। अब पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तो उसके बाद उन शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। अब पुलिस के सामने चुनौती थी कि वह हत्यारे को तलाश करे और उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करके उसकी रिमांड लेकर उससे हत्या का कारण पूछे। अब पुलिस अपने काम में लग जाती है। वह तलाश करना शुरू कर देती कातिल का। पुलिस मोहल्ले में भी लोगों से पूछती है, उनके बेटे से भी पूछताछ करती है। जब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जब तक बेटा अर्जुन सांगवान से पूछताछ करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उनकी हत्या रिटायर्ड फौजी राजेश थे, उनकी हत्या गला दबाने से हुई है और फिर उसका गला रेत दिया गया। बेटी कविता और माँ कोमल का भी गला रेत कर हत्या की गई है। आखिर किसने हत्या की? और सुबह 5:30 बजे तो बेटा अर्जुन अभी मॉर्निंग वॉक पर ही गया था, तो उसके बाद कौन आया वहां सुबह सुबह? इस पूछताछ कर ही रही थी कि पुलिस बेटे से भी स्टेटमेंट ले रही थी। आखिर वह कब उठा, घर में कौन कौन था, कब क्या हुआ, और बेटे से पूछा कि वह मॉर्निंग वॉक पर कब गया, क्या क्या लेकर गया और कब वह वापस लौटा। ऐसे इस घटना की जानकारी मिली। तो पुलिस अब तक बहुत दुखी थी। उस बेटे को, अर्जुन को देखकर वह अब अर्जुन की बात सुनकर सन रह गई, क्योंकि अर्जुन ने अपनी स्टेटमेंट में बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल दिया जिससे पुलिस का माथा ठनक गया। साउथ दिल्ली के नेपसराय इलाके के देवली गांव में हुए इस धीरे हत्याकांड की सूचना तत्कालीन पुलिस को दी और धीरे हत्याकांड की जानकारी मिलते ही पुलिस उपायुक्त मधु तिवारी और संयुक्त पुलिस उपायुक्त एसके जैन और फोरेंसिक टीम गायवातार पर पहुंच गई और जांच करना शुरू कर दिया। पुलिस ने शवों की कंडीशन को देखी, उस घर की हालत को देखी कि वहां पर क्या हुआ। ये 13 हत्याकांड लूट की घटना लग रही थी। देखने में पुलिस को भी, मोहल्ले वालों को भी। अब पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। रिटायर्ड फौजी राजेश, वह एनएसजी कमांडो भी रहे हैं और 7 साल पहले वह रिटायर हुए थे। तभी से वह एक सैनिक फर्म में जॉब कर रहे थे, एक उद्योगपति के पीएसओ थे। उपायुक्त, संयुक्त उपायुक्त एसके जैन और फोरेंसिक टीम ने जब पूरी घटना स्थल का जायजा लिया, सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए, पूछताछ करना भी शुरू कर दिया। जब बेटे ने अपना स्टेटमेंट बताते हुए उस स्टेटमेंट में बोला
कि जब वह मॉर्निंग वॉक पर गया था तो ताला लगा कर गया था, परंतु जब उसने आकर देखा तो उसके माता पिता और बहन की हत्या हो चुकी थी, उनका कत्ल हो चुका था और घर में लूट मचाई हुई थी। बस इसी बात से पुलिस का माथा ठनका कि मॉर्निंग वॉक पर गया है। पुलिस के दिमाग की बत्ती जला दी। जो पुलिस अब तक व्यथित थी, दुखी थी, अर्जुन की हालत कंडीशन देखकर जो अपना सिर पीट रहा था, जो बिलख रहा था कि मैं अनाथ हो गया, मेरे माता पिता और मेरी बहन चली गई, मेरे परिवार का कत्ल कर दिया किसी। अब पुलिस अर्जुन को पूछताछ के लिए बैठा लेती है, धर लेती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। अर्जुन शुरू में पुलिस को घुमाता रहता है, बार बार अपने बयान बदलता है, हर बार उसके बयान में कुछ न कुछ विरोधाभास होता है। पुलिस को उसके ऊपर शक गहराता जाता है और पुलिस उसको कोर्ट में पेश करके उसकी रिमांड ले लेती है कोर्ट में। के बाद अर्जुन से दोबारा से पूछना शुरू करती है तो अर्जुन बताता है कि उसके पिता उसके साथ फर्क करते थे, बेटी में और बेटे में फर्क करते थे। वह बेटी को ही अपनी सारी संपत्ति देना चाहते थे और बेटे अर्जुन सांगवान के साथ वह फर्क करते थे। उसको कई बार पीटते थे, गालियां देते थे, उसको सड़क पर भी पीटा था। उस समय घर में ही एक बिल्डिंग बन रही है, इमारत बन रही है, उसमें कई सारे मजदूर थे। वह सब मजदूर देख रहे थे जब मेरे पापा मुझे पीट रहे थे और मजदूर मेरे ऊपर हंस रहे थे। ये मैंने निश्चय कर लिया था कि एक दिन अपने पिता से इसका बदला लूंगा और वह उस बदले की आग में जलता रहा और उसने इस बदले बुधवार 4 दिसंबर 2024 को बदला लिया, अंजाम दिया। क्योंकि बुधवार 4 दिसंबर 2024 को अर्जुन के माता पिता की शादी की सालगिरह थी और इसी दिन को उसने चुना और बुधवार को उसने दिन भी नहीं निकलने दिया कि अपने माता पिता की हत्या कर दी, शादी की सालगिरह भी नहीं मनाने दी। और जो खुशियां थी, शीश और कोमल दोनों पति पत्नी तैयारियां कर रहे थे अपने घर में शादी की सालगिरह मनाने के लिए। बेटी सब खुश थे, बेटा भी खुश था, दिखावा कर रहा था, लेकिन वह खुश नहीं था क्योंकि उस दिन का उसने पूरा प्लान तैयार कर लिया था, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था और उसने सूर्योदय से पहले ही अपने माता पिता और बहन का मर्डर कर दिया। बहन का मर्डर इसलिए किया, जानकारी मिली है सूत्रों के द्वारा, बहन के नाम ही पिता अपनी संपत्ति सारी की सारी नाम करने वाले थे, ऐसा सांगवान को पता चले थे। सबसे पहले उसने बहन कविता ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी, उसकी हत्या की। उसके बाद वह फर्स्ट फ्लोर पर गया और वहां पर अपने पिता की हत्या की और लास्ट में अपनी माँ की हत्या की क्योंकि माँ बाथरूम में थी। पहले पिता की रेत कर हत्या कर दी, के बाद उसने अपने माँ की हत्या कर दी। इसने अर्जुन से और ज्यादा पूछताछ की कि उसने हत्या करने के बाद उसने क्या किया। तो अर्जुन ने बताया कि हत्या करने के बाद उसने जो भी खून के निशान थे, सिंक पर, बाथरूम में, वॉशरूम में, हर जगह से उसने खून के निशान धोए, अपने कपड़े बदले और खून से सने हुए कपड़े उसने अपने बैग में रखे और जैसे हमेशा वह बैग लेकर जाता था, उस बैग में अपने खून से सने हुए कपड़ों को रख लिया और उसमें वो चाकू भी रख लिया जिस चाकू से उसने माता पिता और बहन की किल किया था। वह चाकू उसने अपने फौजी पिता का ही लिया, फौजी पिता का चाकू घर में ही रहता था, उसने पिता का चाकू कई दिन पहले ले लिया था और चाकू भी उसने बैग में रखा। चाकू और कपड़े लेकर वह संजय वन में गया, संजय वन में अपनी बाइक से गया और संजय वन में जाकर उसने वह कपड़े वहां पर फेंक दिए, चाकू भी फेंक दिया। अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है और संजय वन से चाकू भी बरामद कर लिया है, आला कत्ल जिससे माता पिता और बहन का कत्ल किया, वह कपड़े भी बरामद कर लिया जिन्हें पहने हुए था अर्जुन सांगवान कत्ल करने के समय। पुलिस का माथा इसलिए ठनका क्योंकि जब वह ताला लगा कर गया था, यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन जब वह वापस लौटा, अगर कोई बाहर का व्यक्ति कत्ल करता तो वह जबरदस्ती ताला तोड़ता, कुंडी टूटी हुई होती, दरवाजे पर चोट के निशान होते। तो ये सारी बहुत सारी चीजें पुलिस ने वहां पर नोटिस की। वहां पर कोई भी हथौड़े के चोट के निशान नहीं थे, ताला तोड़ने के निशान नहीं थे, किसी भी फोर्सफुली दरवाजे को नहीं तोड़ा गया है। तो किसी ने, बाहर के आदमी ने एंट्री कैसे की? बस पुलिस ने यही बात सोची और जो उसने ताले की कहानी, झूठी कहानी रची थी, वह पकड़े। अर्जुन सांगवान ने बताया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जो 12th क्लास में पढ़ती है, करोल बाग के रहने वाली है। पिता उसको भी गाली देते थे, मेरी गर्लफ्रेंड को पिता गाली देते थे और उसके लिए गंदा गंदा बोलते थे, वह मैं सहन नहीं कर सका। और ये मुख्य कारण है अपने पिता की हत्या करने का और साथ ही साथ माता और बहन की भी हत्या करने का, क्योंकि वे उसकी जो लव मैरिज वह करना चाहता था, उसको लव मैरिज नहीं करने दे रहे थे। उसकी लव मैरिज करने के लिए उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था।
अर्जुन बॉक्सर था, परंतु पिता उसके ऊपर दबाव बनाते थे अच्छे से पढ़ाई करने का और कुछ और बड़े पद पर जॉब करने का। तो अर्जुन सांगवान बॉक्सिंग को ही अपना कैरियर बनाना चाहते थे, जिससे पिता और बेटे में दूरियां बढ़ती गई, विचारों का टकराव होता गया और इस कारण से बेटे की बॉक्सिंग और बेटे का लव दोनों पिता को नागवार गुजरे और उन्होंने अपने बेटे को संपत्ति से बेदखल करने का फैसला कर लिया और पूरी संपत्ति अपनी बेटी कविता के नाम करने का उन्होंने फैसला कर लिया, जो इस घटना के लिए मेन मुख्य कारण बनी। आपको क्या लगता है, ये उचित था? मैं आपसे पूछती हूँ, इतनी बड़ी घटना को साउथ दिल्ली के नेवसराय इलाके के देवडी गांव में अंजाम दिया गया। आरोपी बेटा 22 वर्षीय अर्जुन सांगवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, परंतु इस घटना के लिए असली जिम्मेदार कौन है? इस घटना की पटकथा कहाँ से लिखी गई? क्या पिता को की गर्लफ्रेंड को गाली देना चाहिए था? क्या पिता को अगर वह कैरियर बॉक्सिंग में बनाना चाहते तो उसको जबरदस्ती से किसी और काम के लिए फोर्स करना उचित था? ऐसी कितनी ही घटनाएं हो जाती हैं जहां बेटे अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, बेटे बेटी भी आत्महत्या कर लेते हैं जब उनको इतना प्रेशराइज किया जाता है कि माता पिता अपनी इच्छाएं उनके ऊपर थोपते हैं कि वह उनके मन मुताबिक ही कोई जॉब करे या कैरियर अपना। हर इंसान का, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हर एक बच्चे का अपना एक टैलेंट होता है, तो उसे करने दीजिए, उसे उड़ने दीजिए, उसे आजादी से पंख फैलाकर विस्तार से उसे चलने दीजिए, उन्नति तरक्की करने दीजिए। इस अपराध में हाथ अर्जुन सांगवान के थे, 22 वर्षीय बच्चा। ये अनुसार मेरे विचार से अपराधी बनाने की शुरुआत उसके पिता ने तब से कर दी थी जब उसकी गर्लफ्रेंड को गाली देना शुरू किया, लव मैरिज करने के लिए उसको मना किया और उसको कैरियर आने में उसके लिए बाधा बन गए। धीरे धीरे वही सूर बन गया इस फैमिली के लिए और उसने फलते फूलते एक भारत के एक नौजवान भविष्य को अपराधी बना दिया अर्जुन सांगवान के रूप में। आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मेरे विचारों से क्या इत्तेफाक रखते हैं, आपको वीडियो कैसी लगी, कहाँ से आपने वीडियो देखी, आप क्या अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, प्लीज अपने विचार व्यक्त जरूर कीजिए इस घटना के ऊपर, क्योंकि ये घटना बहुत अहम है हमारे और हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए अति आवश्यक है इस पर चर्चा करना। फिर लाइक इस विषय पर मैं बात करूंगी। आप सभी से निवेदन करती हूँ वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि ये वीडियो हर एक किसी के पास तक पहुंच जाए। और हर एक माता पिता से मैं गुजारिश करती हूँ, अपने बच्चों के ऊपर बंधन मत रखिए, उनके बाधा मत बनिए, उनके जीवन में, उनकी लाइफ में उनको बढ़ने दीजिए, उन्नति तरक्की करने दीजिए, उनको विकास करने दीजिए, क्योंकि वो आपका भविष्य है, वो देश का भविष्य है, वो देश की धरोहर है, सिर्फ आपकी नहीं, आपके साथ साथ वह इस देश की भी धरोहर को अगर ध्यान देना है तो बच्चों की नैतिकता पर, उनके संस्कारों पर ध्यान दीजिए कि वह एक नेक भले और मानव हित के लिए कार्य करने वाले हों। बॉक्सिंग करने से किस व्यक्ति को किसका अपमान हो रहा था, किसका वे धन लूट रहे थे, किसका वे जमीन संपत्ति लूट रहा था? अर्जुन सांगवान नहीं ना, एक भोले भाले बच्चे को, भोले भाले बेटे को, देश के भविष्य को रात की गर्त में दिया एक पिता ने, अहंकार ने, जिसका परिणाम हुआ पूरे परिवार का विनाश। 3 का कत्ल, माता पिता बेटी का कत्ल, बेटा जेल में। घटना का पुनरावृत्ति ना हो और अपने बच्चों की राह में अड़चन मत बनिए, बाधा मत बनिए। नमस्कार, थैंक यू।